तो हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल भाई, कैसे हैं आप सब। मैं जयवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से टीचिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म MIT क्लासेस में। ठीक है, सब मस्त हैं एकदम, सबके परिवार में सब ठीक है भाई। स्टार्ट करें फिर कक्षा 11 क्लास। मैं गर्मी बहुत हो रही है, आ जाए। देखो हमारी थंबनेल आज की यही है ना, क्लास 11 हिंदी मीडियम फिजिक्स चैप्टर 4 वेक्टरों का वियोजन चलेगा बेटा। आज वेक्टरों का वियोजन है ना, देख रहे हैं आप थंबनेल ही आपको दिखी भी होगी जो ऐप में है, वैसे भी है ना। तो बेटा स्टार्ट करते हैं भाई। आज की जो डेट है ना प्यारे बच्चों, डेट आपको पता है कितनी है आज? आज 10 तारीख है क्या? ये है भैया ना। और पहले हम पढ़ते हैं बेटा वेक्टरों का घटाना, है ना। वेक्टरों का हमने पढ़ा कल जोड़ना, अब घटाना और पढ़ लो। वैसे घटाना कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल है। जो जोड़ना समझ में आ गया। जोड़ना कल हमने दो तरीके बताए थे इसके। कौन कौन से तरीके बताए थे प्यारे बच्चों? भाई गर्मी में मारेंगे ये लोग। तो भाई सभी प्यारे बच्चों को वेरी गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा पढ़ाई आज की। ठीक, हमारे डायरेक्टर सर भी हमारे स्टूडियो में आ गए हैं। अजय सर नहीं, वेक्टरों का घटाना पढ़ते हैं बेटा अब। तो कल हमने पढ़ा था वेक्टरों का जोड़ना, अब हम पढ़ेंगे वेक्टरों का घटाना। ठीक है, हमारे साथ कौन कौन जुड़ गए? आरजू और दीपिका। ठीक है बेटा, दोनों को वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, देखो भाई वेक्टरों का घटाना क्या बेटा। मान लो ये वेक्टर ए वेक्टर है, ये वेक्टर हमारे पास कैसा वेक्टर है? ए वेक्टर है। ठीक, और ये वाला कोई वेक्टर है, कल वाली बात सेम टू सेम। और ये वाला कोई वेक्टर भाई बी वेक्टर है। तो कल हमने ये ए वेक्टर है, ये वाला क्या प्यारे बच्चों? बी वेक्टर है। तो कल हमने इनका जोड़ना पढ़ा था, जोड़ना। आज हम पढ़ेंगे इनका घटाना। तो जोड़ने और घटाने में केवल इतना सा अंतर है प्यारे बच्चों, कितना सा? यानी कल हमने पढ़ा था आर बराबर, ओम भगवान, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दोनों को जोड़ दिया हमने। इनका कुछ ना कुछ परिणामी वेक्टर आ गया, है ना। इसके बाद हमने क्या काम किया भाई? आज हम क्या काम करेंगे? आज हमें वेक्टर ए में से वेक्टर बी को घटाना है। आज हमें क्या करना है? वेक्टर ए में से वेक्टर बी को घटाना है। दैट मीन्स हमें ये करना है आज हमें ये करना है वेक्टर ए माइनस के वेक्टर बी, ये करना है ना। घटाना यही तो होता है बेटा, वेक्टर को घटाना। यानी हम ए वेक्टर में से कौन सा वेक्टर घटा रहे हैं भाई? बी वेक्टर। तो इसका घटाने का मतलब ये होता है कि ए वेक्टर और प्लस माइनस के बी वेक्टर। देखो प्लस माइनस माइनस, यानी इसी लाइन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों आपके? इसी लाइन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। इसका मतलब है कि मुझे वेक्टर ए में माइनस का बी वेक्टर जोड़ना है। घटाने को भी जोड़ने में लिया आया मैं ना। इसका मतलब ये है कि मुझे वेक्टर ए में माइनस का बी वेक्टर जोड़ना है। अब माइनस बी वेक्टर माइनस का कैसे बनेगा? अगर हम वेक्टर की डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो बेटा वो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, आरजू क्या लिखा है आपने? सर आप अजय सर से पूछ कर हमें बता दो कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री की क्लास क्यों नहीं लग रही है ना। प्रियंका सैनी भी जुड़ गई, वेरी गुड इवनिंग। देखो मैं भी डायरेक्टर सर को आपके सामने भी देखो कैमरे के सामने ला रहा हूँ और सर आपको खुद बताएंगे। सर 1 मिनट सर प्लीज आना। सर डायरेक्टर सर हम आपसे विनती करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप बच्चों के सामने आओ जरा। आप बच्चों के सामने आओ जरा, 1 सेकंड को बच्चों को बताओ। लो बताओ बच्चों को। प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री की जो क्लास है ना वो तो आपकी 3 दिन लगी रही है भाई, थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे। 3 दिन ही है ना? हाँ, और बाकी जो बायोलॉजी की क्लास है एक्चुअली ऐसा है, वो एक मैम क्लास लेंगी उसे। तो मैम की जो सिस्टर है वो काफ़ी जब से उनसे हमने डील करी है 15 दिन से बीमार हैं वो। और वो जो हैं अब वो ठीक हो चुकी थी, लेकिन उन्हें फिर प्रॉब्लम हो गई। अब वो मेरिट भरती हैं, इसलिए 1-2 दिन में वो ठीक हो जाएंगी ना। जैसे ही तो मैम आ जाएंगी तो मैम क्लास लेंगी, उनके पास सब कुछ कंटेंट तैयार है। ठीक है, तो ठीक है प्यारे बच्चों, आपका देखो जवाब आपको मिल गया। ऐसी बात नहीं है, सर लगे पड़े हैं आपकी प्रॉब्लम में। ठीक है, तो बता रहे हैं जैसा भी उन्होंने आपको बताया है, थोड़ा आश्वासन दिया। तो ऐसी बात नहीं कि झूठ बोले होंगे सर।
लेकिन हम इतना फिर बता रहे हैं आपको कि जो मैम आएंगी बायोलॉजी वाली वो पीपीटी से पढ़ाएंगी, तो पीपीटी से पढ़ाना एकदम क्या होता है बेटा, जल्दी से आपका सिलेबस हो जाएगा। आप चिंता मत करो, जब आपकी जिम्मेदारी ली है तो आपका सिलेबस कराने की जिम्मेदारी फिर हमारी है ना। तो आप ज़्यादा टेंशन मत लो, जितना मिल रहा है उसे पढ़ते रहो। अभी 2-3 दिन में ही आपकी बायोलॉजी क्लास भी लगनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसे समझेंगे फिर इधर आएंगे, देखो इधर ध्यान करेंगे बोर्ड की तरफ, क्या लिखा है बालकों ने, ठीक है आरजू। अब इधर देखेंगे बेटा, बोर्ड की तरफ देखेंगे सब बच्चे, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, मुझे वेक्टर ए में से वेक्टर बी घटाना, तो मैंने इस तरीके से लिख लिया बेटा। इसका मतलब है कि अगर मैं बी वेक्टर को उल्टा करके लिख लूँ तो इसका मतलब है कि माइनस बी वेक्टर मुझे जोड़ना है, मुझे माइनस का बी वेक्टर क्या करना है, जोड़ना है। दैट मीन्स ये ऐसे हो जाएगा, देखो ऐसे, इसे मैं अगर आगे ले जाऊँगा ऐसे, ये वेक्टर ए हो गया प्यारे बच्चों, ये हो गया वेक्टर ए, है ना, क्या हो गया अभी, वेक्टर ए हो गया भाई। देखो इतना ही बड़ा तो यहाँ भी वेक्टर ए, ये आ गया। अब वेक्टर भी मैंने कहाँ लगाया, ऊपर, तो इसको सेम जस्ट कहाँ कर दो, नीचे। जैसे ऐसे है ना, ऐसे, तो ऐसे नीचे करना, ऐसे, यानी ऐसे करके बेटा, ये ऐसे करके, ये हो गया माइनस के बी वेक्टर, समझ में आ गया, माइनस के। यानी अगर हम इस वेक्टर की डायरेक्शन, जैसे ए वेक्टर है, तो अगर मैं इस तरीके से कर दूँ ना इसको, तो ये जाएगा माइनस के ए वेक्टर। अब समझ में आ गई ये वाली बात। तो वी की जब मैंने डायरेक्शन चेंज कर दूंगा तो वो माइनस के वी वेक्टर हो जाएगी, समझ में आ गई प्यारे बच्चों। तो ये है भाई, दैट मीन्स अब कहने का मतलब ये है कि मुझे इसमें ये जोड़ना है। अब जोड़ने वाला रूल आप कल भी समझ गए थे, क्या होता है जोड़ने का रूल, बताएंगे जरा बताओ बेटा क्या होता है जोड़ने वाला रूल। कल हमने बताया था जोड़ने का रूल ये होता है, पहले कोई एक वेक्टर खींच लो, ये जरूरी नहीं कि पहले यही खींचना, कोई सा भी खींच लो, है ना। तो पहले अब मुझे क्या करना है, ये दोनों जोड़ने हैं। तो जोड़ने पर या कैसे जोड़ेंगे, देखो इन्हें ऐसे करके जोड़ेंगे भाई। सबसे पहले आप वेक्टर ए खींच लो, ये वेक्टर ए खींच लिया सबसे पहले मैंने, थोड़ा सा ऊपर खींचो, नीचे जगह सबसे पहले मैंने वेक्टर ए खींच लिया प्यारे बच्चों, ये खींच दिया वेक्टर ए, ठीक है भाई। इसके बाद वेक्टर वी खींचो। अब कहाँ से खींचना है आपको पता है, इसका जो सिरा है ना, सिर है, वहाँ से स्टार्ट करना है। तो वेक्टर भी देखो ऐसे करके नीचे को ऐसे, तो मैंने ऐसे करके खींच दिया बेटा, ऐसी है ना, तो इस तरीके से खींच दिया। ये क्या खींच गया, वेक्टर बी खींच गया, ये हो गया माइनस का वी वेक्टर, ये हो गया वेक्टर ए वेक्टर। अब कल हमने बताया था इनका जो परिणामी होता है वो पहला वाला जो वेक्टर था उससे स्टार्ट करके इस तरफ ले आते हैं बेटा, याद है आपको कल वाली बात। तो आपको याद है तो आप इसे कर लोगे, देखो इस तरीके से, इस तरीके से, ये इसका हो गया अभी परिणामी वेक्टर, इसका नाम पड़ गया आर वेक्टर, ये हो गया। तो आर वेक्टर जो निकल कर आएगा वो ये आएगा निकल कर, ये वाला, यानी ए वेक्टर और प्लस माइनस का वी वेक्टर, या आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर माइनस वी वेक्टर। तो ऐसे बेटा इसको करना, चाहे पहले वी खींच लो फिर ए खींच लो, आपकी मर्जी। तो ये भाई इसका अब घटाना भी आपने सीख लिया, समझ गए, घटाना सीख लिया बेटा, नहीं तो ये है भाई। यानी यहाँ आर वेक्टर का मतलब है ए वेक्टर में हमने माइनस का वी वेक्टर जोड़ दिया, या ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो घटाना आप सीख गए हो गया, अब आपको ये आ भी गया, इसको हटा दें अब। ये घटाना समझ में आ गया, जरा कमेंट करके बताओ एकदम, सब कमेंट करो बेटा, आरजू, दीपिका, प्रियंका, सब कमेंट करो एकदम, समझ में आ गया। तो अगली बात पर चलते हैं, ठीक है। घटाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, जिसको घटाना है उसको माइनस करके ऐड कर लो, देखो प्लस माइनस माइनस यही लाइन आ जाएगी। अब जो भी वेक्टर उसमें से घटाना उसको विपरीत कर लो, उल्टा कर लो, उसकी डायरेक्शन चेंज कर दो, और जोड़ना, फिर तो जोड़ना ही रह गया ना, तो जोड़ना ही हो गया एक तरीके से, और जोड़ना आप कल सीख गए थे, ठीक। इसके बाद हम देखो, इसके बाद हम क्या कराएंगे बेटा आपको, नेक्स्ट चलते हैं। वेक्टर का वियोजन पढ़ेंगे बेटा, एक नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर का। कोई वेक्टर है, वेक्टर का वियोजन। वियोजन क्या होता है प्यारे बच्चों, वियोजन होता है तोड़ना, वेक्टर को तोड़ना। कैसे कैसे जोड़ते हैं, कल हमने क्या करा था, कल हमने दो वेक्टरों को जोड़कर उनका एक वेक्टर बनाया था। आज एक वेक्टर को दो वेक्टरों में तोड़ देंगे, तो इसे कहेंगे वेक्टर का वियोजन, मतलब वेक्टरों को जोड़ने की विपरीत क्रिया। वेक्टरों को जोड़ने की विपरीत क्रिया है ये। विपरीत क्रिया का मतलब है, उसमें कल क्या हुआ था, दो टूटकर वो दो जुड़कर एक बन गया था, आज एक का टूटकर दो वेक्टर बन जाएंगे, समझ में आ गया बेटा। तो उसकी विपरीत क्रिया है एक तरीके से, वेक्टरों को जोड़ने की विपरीत क्रिया को कहते हैं वेक्टरों का वियोजन, ठीक है भाई। अब मान लो मेरे पास कोई वेक्टर ए वेक्टर है ना,
देखो इसे समझ लेना भाई, इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है ये। भाई मेरे पास कोई वेक्टर, भाई ए वेक्टर है इस तरीके से, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मेरे पास कोई वेक्टर ए वेक्टर है इस तरीके से, मैंने आपको दिखा दिया। और ये वेक्टर हम क्या करेंगे अब इस वेक्टर का, अब मैं इसे दो घटकों में तोड़ दूंगा। कौन कौन सी घटक, अब देखो दो अक्ष है मेरे पास, एक अक्ष ये है और एक अक्ष मेरे पास ये है। अब ये जो अक्ष है ये वाली, ये तो होती है बेटा वाई एक्सिस, और ये वाली एक्सिस होती है एक्स एक्सिस। अब मेरे पास एक वेक्टर था कोई, ए वेक्टर नाम रख दिया मैंने इसका, ए वेक्टर है ना, कुछ भी रख लो, आप भी वेक्टर ले लो, आपकी मर्जी। अब मुझे ये देखो वेक्टर मेरे पास एक है, मुझे इसके दो घटक बनाने हैं, तोड़ना है। तोड़ना मतलब एक एक्स अक्ष में तोड़ना है प्यारे बच्चों, एक वाई अक्ष में तोड़ना, एक एक्स अक्ष में एक वाई अक्ष में, ठीक है। कैसे तोड़ेंगे, तो भैया अगर मैं डॉटेड डॉटेड खींच कर बेटा इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूँ, एक यहाँ पर ड्रॉ कर ले रहा हूँ परपेंडिकुलर, यहाँ पर ये ऐसे करके, ये वेक्टर ए वेक्टर था ये, है ना ये वाला। अब बेटा इसके दो घटक टूट गए, कौन कौन से घटक टूटे हैं इसके भाई, ये आप समझ लो। इसके दो घटक टूट गए, एक घटक इसका ये हो गया, ये वाला है ना, और एक घटक हो गया प्यारे बच्चों इसका ये वाला, ये जो ये वाला, दो घटक हो गए। इस वाले घटक को बेटा मैं नाम रखूंगा ए एक्स वेक्टर, एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन में, ये वाला प्यारे बच्चों ए वाई। तो भाई इस तरीके से घटक तोड़ देते हैं बेटा, याद रखना घटक तोड़ने का तरीका समझ गए भाई। तो इस तरीके से घटक तोड़ देते हैं, यानी एक्स अक्ष की तरफ जो देखो ये जो वेक्टर था ना ए वेक्टर, इसके दो टुकड़े बना दिए, एक ए एक्स और एक ए वाई। अब यदि मैं ए एक्स ए वाई को जोड़ लूँ तो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, ए वेक्टर बन जाएगा। क्लियर है, यानी कहने मतलब ये है कि ए वेक्टर बराबर हो गया बेटा ए एक्स वेक्टर प्लस वाई की अक्ष में जो कंपोनेंट आया ये, इस तरीके से हो गया ये। मतलब अगर मैं ए वाई को ए एक्स को जोड़ लूं तो ये बन जाएगा, और यदि मैंने इसको तोड़ दिया तो फिर ये बन गए। तो जो एक्स अक्ष की दिशा में घटक होता है इसको कहते हैं क्षैतिज घटक, जो वाई अक्ष की दिशा में घटक होता है बेटा इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर घटक। ये आपने पढ़ भी रखे होंगे है ना, हाँ, क्योंकि चलो जिन्होंने नहीं पढ़े वो समझते रहो। तो भाई समझ गए, इसे कहेंगे बेटा क्षैतिज घटक, इसको कहेंगे ऊर्ध्व घटक। इसको क्या कहेंगे, क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक। इसको क्या कहेंगे हम, ऊर्ध्व घटक। इसे कहेंगे बेटा ऊर्ध्व घटक, है ना, ऊर्ध्व घटक। घटक माने होता है बेटा टुकड़े, जैसे कोई हमारे पास एक रोटी है और हमने उसके दो टुकड़े कर दिए, दो कंपोनेंट दो टुकड़े, तो उन्हें घटक कहते हैं, दो घटक। तो अब तक क्या था, आधी आधी रोटी आपके पास है, आपने जोड़कर कितनी रोटी बना दी, एक। अब हमारे पास एक रोटी है, हमने उसके आधे आधे करके तोड़ दी, तो दो घटक हो गए, दो टुकड़े हो गए। तो पहले हमने दो का एक बनाया था जोड़ना, अब हमने एक के दो कर दिए यानी तोड़ना। समझ गए बेटा, वियोजन का मतलब है तोड़ना। वेक्टर को जोड़ने की विपरीत क्रिया का नाम क्या है, वेक्टरों का वियोजन। तो बस ये सिंपल सा यार, इसको आप समझ गए। अब मान लो बेटा कि ये वाला जो एंगल है कितना है भाई, थीटा। ये वाला एंगल कितना बेटा, थीटा। जहां आप देखेंगे, अगर मैं इसको देखो, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, या कैसे लिख सकते हैं आप बताओ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो, बट आप देख रहे होंगे यहां पर जो ए एक्स है, ए एक्स वैक्टर, ये हो गया ए एक्स आई कैप। यानी वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, कल बता था, परिमाण इंटू दिशा। तो परिमाण हो गया इसका यहां से यहां तक की लंबाई ए एक्स, और दिशा एक्स अक्ष की दिशा में, तो एक्स अक्ष में हमने कल बताया था आपको आई कैप, वाई अक्ष में जे कैप, जेड अक्ष में के कैप, बताए थे, ठीक है। तथा ऐसे ये बताओ ये कितना हो जाएगा ए वाई, तो बेटा ये हो जाएगा ए वाई जे कैप। तब अगर मैं इसे सही से लिख दूं इसको, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ऐसे करके भी मैं इसको लिख सकता हूं भाई। तो अभी बेटा दो दिशाएं हैं, एक एक्स और एक वाई। अगर तीसरी दिशा ये वाली दिशा भी होती, कौन सी होती ये वाली, जेड अक्ष। कौन सी प्यारे बच्चों, जेड अक्ष। तो फिर जेड अक्ष में भी इसका कंपोनेंट टूट जाता,
और जेड अक्ष में जब इसका कंपोनेंट टूटता, तो यदि मैं लिख दूं इस बात को भी, यदि तीनों, यदि छोड़ो ऐसे लिख दो तीनों अक्षों में, ये तीनों अक्षों के लिए, आप समझ तो जाओगे वैसे, तीनों अक्षों के लिए, ये तो दो अक्ष हैं केवल, अगर तीनों अक्ष होती तो क्या होता, तो यार सीधा सीधा तब ये हो जाता प्यारे बच्चों, क्या हो जाता कि यार क्या होता, बोर्ड कैसे करने लगता है, ये हो जाता ए वेक्टर बराबर हो जाता बेटा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप और प्लस जेड वाली का और आ जाता ए जेड, और जेड अक्ष में क्या आता बेटा के कैप, तो फिर ऐसे हो जाता है ये वेक्टर, ठीक है ना। ए एक्स क्या है, ए एक्स है एक्स दिशा में टूटा गया कंपोनेंट, टूटा गया घटक। ए वाई क्या है, जो वाई एक्स में वेक्टर टूटा उसका परिमाण, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ए वाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ए एक्स, इस तरीके से है। तो हम इसको इस तरीके, अगर तीनों अक्षों में होता तो फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, ठीक है प्यारे बच्चों। ये है, एक बात और देख रहे हैं आप चित्र से, चित्र से एक बात और आपको दिख रही होगी, अगर आप कोस थीटा की वैल्यू निकालोगे बेटा, कोस थीटा, थीटा क्या है बेटा, ये जो ए वेक्टर है ना, इसने क्षैतिज से कितना कोण बनाया हुआ है, थीटा। तो कोस थीटा होता, कल भी आपने पढ़ा था, कोस थीटा होता बेटा, जानते हो लाल बटे कक्का, तो कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता आधार बटे कर्ण, है ना। तो आधार कितना है इसमें, ए एक्स, भाई यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है प्यारे बच्चों, ए एक्स, और बटे, देखो इस वाले त्रिभुज की बात चली बेटा, इसमें, इसमें और इसमें नाम रख, अगर आप इसका नाम रखना चाह रहे हो रख दो, कुछ भी नाम रख दो, ए बी सी, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोस थीटा होता आधार और बटे कर्ण, कर्ण मतलब यहां से यहां तक की लंबाई, कितनी लंबाई बेटा ए, भाई ए वेक्टर ही तो है लेकिन परिमाण तो ए ही है ना इसका, तो यहां से अगर मैं ए एक्स निकालूंगा तो ए एक्स बराबर आता बेटा ए कोस थीटा, कितना ए कोस थीटा, ये याद रखना। क्षैतिज घटक हमेशा ए कोस थीटा होता है, यानी क्षैतिज घटक में क्या आएगा बेटा कोस, क्षैतिज घटक में क्या आएगा कोस, तथा अगर आप साइन थीटा निकालोगे प्यारे बच्चों, साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना बेटा, थीटा के सामने भुजा होती है लंब, तो जितना यार ये है इतना ये है, भाई जितना ये है इतना ये है, तो ये कितना ए वाई, तो ये भी कितना है भाई ए वाई, समझ में आई बेटा। तो यहां मैं लिख दूंगा ए वाई यानी लंब, और बटे कर्ण है ए, तो यहां से जब तिरछी गुणा करेंगे तो ए वाई बराबर हो जाएगा ए साइन थीटा। तो भाई याद रखना आज के बाद, क्षैतिज घटक में हमेशा कोस होता है और इसमें हमेशा साइन होता है, ये बात आप याद रख लेना। क्या, क्षैतिज घटक में हमेशा कोस आएगा और ऊर्ध्व घटक में, लंब घटक में हमेशा बेटा साइन आएगा, ये बात आपको एकदम याद हो जानी चाहिए, है ना। और यदि हम क्या करें भाई प्यारे बच्चों, यदि मैं इसको स्क्वायर करके जोड़ दूं, देखो नाउ क्या करना चाह रहे हैं हम, क्या बताना चाह रहे हैं आपको भाई देखो ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, मैंने इसको स्क्वायर करा जोड़ दिया, इसका स्क्वायर करा, इसका स्क्वायर करा जोड़ दिया, अब इधर के भी स्क्वायर कर लो, तो हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गई बात भाई। ऐसे मान लो ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, दोनों समीकरणों का स्क्वायर करके हमने क्या कर दिया, इनको ऐड कर दिया, जोड़ दिया, इनको जोड़ दिया। इसके बाद देखो क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इधर भाई इधर ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा भाई, जब ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो अंदर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। और ये आप जानते हैं भाई, ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने कक्षा 9-10 में, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो इसकी जगह, इतने की जगह 1 आ जाएगा, यानी 1 की गुणा ए स्क्वायर से करोगे तो बेटा ए स्क्वायर ही रह जाएगा। कहने मतलब ये कि ए स्क्वायर इसके बराबर हो गया, या मैं ये कह सकता हूँ कि ए स्क्वायर अकेला किसके बराबर हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई के स्क्वायर के। और यदि यहाँ से ए का मान निकाला जाए तो ये हो जाएगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर का अंडररूट हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये जो फॉर्मूला निकल कर आया है, जो वेक्टर ए है हमारे पास, उसका परिमाण है बेटा, ये जो हमारे पास वेक्टर ए है इसका परिमाण है ये। तो अगर ये 2 अक्षों में है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस यानी एक्स अक्ष की दिशा में, जो एक्स अक्ष यानी जो क्षैतिज घटक है उसके परिमाण का वर्ग है, जो ऊर्ध्व घटक है, जो लंबवत घटक है उसके परिमाण का
वर्ग है, और इन दोनों का वर्गों का ऐड करके उसके ऊपर जो अंडरूट है वो आया वेक्टर ए का परिमाण। यदि तीनों अक्षों की बात करी जाती तो फिर यहाँ कभी और क्या आ जाता बेटा, अगर तीनों अक्षों में इसके कंपोनेंट होते टूटे हुए, यानी ये वाली जो लाइन थी जो मैंने ये लिखी थी, तो इसके लिए वेक्टर ए का परिमाण क्या निकल कर आता, इसके लिए निकल कर आता, अब समझ गए क्या आता, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, और फिर उस सब पर एक साथ क्या चल जाता बेटा, अंडरूट। ठीक है, ठीक है भाई। इसके बाद तो ये बातें सारी समझ में आ गई होंगी। वेक्टरों का वियोजन हम पढ़ रहे हैं, कैसे कैसे तोड़ते हैं, फिर उसमें क्या क्या होता है, तो ये सारी बात आपने समझ ली। अगर मैं इसमें ये और देखा जाए कि अगर इसमें tan थीटा और निकाला जाए भाई, tan थीटा मतलब जो ए वेक्टर है वो क्षैतिज से जो थीटा कोण बना रहा है, तो उसका अगर केवल tan थीटा में इसकी वैल्यू कहीं पूछ लेगा ऐसे, जब क्वेश्चन इसके कराएंगे न्यूमेरिकल कराएंगे तब समझ लोगे आप, तो tan थीटा भी निकाला जाए, यहाँ को लिख दें भाई tan थीटा, यार कहाँ लिख दें, यहाँ लिख दे रहे हैं भाई, देखो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, तथा tan थीटा, तो tan थीटा क्या होता है भाई, tan थीटा होता है बेटा लंब बटे आधार, तो थीटा के सामने भुजा लंब हो गई, लंब तो हो गई ए वाई, और बटे आधार कितना हो गया ए एक्स, तो भाई ए वाई अपॉन ए एक्स होता है बेटा कितना, tan थीटा। तो सीधा अगर यहाँ से आप अगर थीटा का मान पूछें तो tan इनवर्स, tan इधर जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स, है ना, ए वाई अपॉन ए एक्स हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये एक्स और वाई सफिक्स में होते हैं, एक्स और वाई कहाँ होते हैं, ये सफिक्स में होते हैं, इस तरीके से भाई। ठीक है, तो ये सारी बातें थी, ये मैंने आपको बता दी हैं, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ तो है नहीं है। वेक्टरों का वियोजन वैसे आपने पढ़ा होगा, बाकी सारी बातें लिखी गई हैं। आपको कैसा लगा वेक्टरों का वियोजन ये मुझे बताएं। बाकी इसमें एक दो बात और हैं, उन्हें भी करा देते हैं। जैसे यहाँ से अगर देखो, यहाँ से अगर इस वेक्टर का अगर ये निकाला जाए ना, ए वेक्टर का परिमाण, परिमाण बेटा ये होता है, ये कह दो, इसको कल बताई थी बात बराबर, जो ये निकल कर आया, तो इसका निकल जाएगा क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, और इस सब पर क्या आ जाएगा बेटा, अंडरूट। तो ये हो जाएगा इसी से। तो ये अभी मैं बता ही रहा था, बस मैंने लिख भी दिया, ये आपकी समझ में आ गया। ठीक, ए वेक्टर अगर कहीं ये लिखा हुआ ना प्यारे बच्चों, अगर कहीं ये लिखा हुआ ए वेक्टर, इसका परिमाण, तो इसके परिमाण को चाहे तो ऐसे दिखा दो, ऐसे करके, इस वेक्टर का परिमाण है ये परिमाण, तो चाहे ऐसे कर दो चाहे आप ऐसे लिख दो, आपकी मर्जी। ठीक, हटा दे रहे हैं इसको, वैसे कल ही समझा दिया था, ये बात आपको वैसे आती भी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, जितनी सारी चीज़ें थी मैंने आपको करा दी हैं इसमें। ठीक है, और इसमें ये, और अगर आप ये करना चाह रहे हो कि मान लो भाई जो ए एक्स है, ये देखो जो ए है इससे कितना कोण बना रहा है भाई, एक्स अक्ष से थीटा, माना वाई अक्ष से अल्फा, मान लो ये थीटा तो है ही, खैर अगर ऐसे कहीं होता, कैसे होता, कैसे कैसे बताऊं मैं आपको, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं फिर। यानी इस तरीके से हम कह रहे हैं बेटा, ये कोई वेक्टर है, ये वाला, ये एक्सिस हो गई हैं एक्स वाई और जेड, है ना। तो हमने कहा ये एक्स अक्ष से अगर अल्फा कोण बनाए, वाई अक्ष से बीटा कोण बनाए, और इस वाली अक्ष से गामा कोण बनाए, गामा, ये तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर होती हैं भाई। परपेंडिकुलर समझ रहे हैं प्यारे बच्चों आप, तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर होती हैं। मान लो ये ए वेक्टर था, ए वेक्टर, और मैंने कहा ए वेक्टर एक्स अक्ष से अल्फा कोण बना ले, वाई अक्ष से बीटा कोण बना ले, जेड अक्ष से गामा कोण बना ले। अगर ऐसा हो जाए, ये ए वेक्टर है बेटा, ए वेक्टर यहाँ लिख दो, ए वेक्टर, तो ऐसा करके हो जाए तो कोस अल्फा, आपको अभी भी पढ़ाया था, तो कोस अल्फा, कोस अल्फा, बताओ कोस अल्फा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कोस अल्फा हो जाएगा, कोस अल्फा, अभी जो पिछला वाला क्वेश्चन था, जो अभी पीछे की इसकी फिगर थी सेम थी, तो यहाँ से मैंने इसको दो घटक तोड़े थे, डॉट डॉट ये करके इस तरीके से, फिर इस पर एक घटक इस पर भी टूटेगा। ये वाली अक्ष ऐसे नहीं है, ऐसे है, आप समझो मेरी बात। तो फिर इसमें अभी कोस अल्फा अभी अभी निकाला था, आधार बटे कर्ण, तो आधार इसमें आया था ये, यानी ए एक्स, और कर्ण आया था ए, इस तरीके से निकाला था, ए एक्स अपॉन ए, है ना, अभी करा था। तो यदि वेक्टर ए, यहाँ लिख दें क्या, यदि ये नोट बनाकर करना चाहो आप कर सकते हो, लो आप करवा ही लेते हो मुझसे सारा काम, कि यदि वेक्टर ए एक्स अक्ष कोमा वाई अक्ष तथा जेड अक्ष से क्रमशः ये वाई है बेटा, ये क्या है, वाई अक्ष, वाई एक्सिस है ये वाई। तो हमने लिखा यदि ए वेक्टर एक्स अक्ष से, वाई अक्ष से और जेड अक्ष से क्रमशः कितना कितना कोण बनाए, क्रम से अल्फा
कोमा बीटा तथा गामा कोण बनाए, गामा कोण बनाए, तब बेटा क्या आएगा, कोस अल्फा इतना हो जाएगा, कोस बीटा निकालोगे तो ए एक्स की जगह ए वाई अपॉन ए हो जाएगा, तथा अगर आप कोस गामा निकालोगे तो ए जेड अपॉन ए हो जाएगा। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी अभी बता रहा था हमें, ए एक्स अपॉन इसके, ये परिमाण है, किसका परिमाण है बेटा, वेक्टर ए का परिमाण। ऐसे यदि ऐसे लिखा हुआ ना मिलेगा तो ऐसे मिल जाएगा, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, समझ गए, तो इसको भी ऐसे। तो ये तीनों फॉर्मूले थे, कहीं ना कहीं पूछ सकता है इनको कि यदि कोई वेक्टर एक्स अक्ष से अल्फा, वाई अक्ष से बीटा और जेड अक्ष से गामा कोण बनाए तो तब उसके लिए कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा क्या होगा। तो ये बात भी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। यदि इस तरीके से एक नोट और बता रहा हूँ यहाँ पर कि यदि वेक्टर ए इस तरीके से लिख दूं मैं, कैसे बेटा, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, है ना, कि इसका एक्स अक्ष में आई कैप बता रहा है कि एक्स अक्ष में जो इसका कंपोनेंट है वो ए एक्स है, वाई अक्ष में जो इसका कंपोनेंट है वो ए वाई है, और जेड अक्ष में जो इसका कंपोनेंट है वो ए जेड है ना, कंपोनेंट मतलब घटक बेटा, है ना। तो ए वेक्टर मैंने ये लिख दिया, तथा वी वेक्टर यदि मेरे से पूछ रहा वी वेक्टर, तो वी वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूँ, वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप और प्लस का वी जेड के कैप, है ना। अब यदि आपसे पूछ लेता है वो नाउ, यदि वो आपसे पूछता है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बताओ भाई, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बताओ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो कैसे निकालोगे, ए लिख दो और फिर बी लिख दो, तो ए लिख दो बी लिख दो, मतलब ये लिख दो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप प्लस ए वेक्टर लिख दे बेटा, अब बी लिख दो बी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप और प्लस बी जेड के कैप, है ना। तो आई कैप वाले एक साथ, यानी आई कैप में आई कैप जुड़ेगा, है ना, और इसमें ये जुड़ेगा, तो इसी तरीके से आपको आता भी होगा जोड़ना। तो यहाँ से आई कैप यानी ए एक्स प्लस का ए वाई आई कैप प्लस ये क्या लिख दिया हमने, हाँ देखो ये लिख दिया ना, सुनो एक मिनट, ये गलत लिखा गया ना भाई, ए एक्स यहाँ पर आई कैप यहाँ पर, तो बी एक्स आएगा बेटा, बी एक्स प्लस, अब जे कैप कॉमन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ए वाई और यहाँ से आ जाएगा बी वाई, क्या कॉमन आ गया बेटा, जे कैप, और प्लस अब मैं के कैप कॉमन करूँगा तो यहाँ से आ जाएगा ए जेड प्लस का बी जेड इंटू के कैप। ऐसे कर सकते हैं आप, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तब कर लेना। तथा अगर इस तरीके से पूछ लेता कि ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर, तो ए वेक्टर ऐसे लिखते फिर माइनस लगा देते, यानी यहाँ माइनस ही तो आता, देखो ए वेक्टर लिखो पूरा फिर प्लस की जगह माइनस लगा दो, तो यहाँ भी माइनस आता, यहाँ भी माइनस आता, यहाँ भी माइनस आता। दैट मीन्स अगर मैं आई कैप कॉमन करता तो ए एक्स माइनस के बी एक्स, फिर कैसे हो जाता बेटा, शॉर्ट में लिख दें एकदम, ए एक्स माइनस बी एक्स इंटू आई कैप, ठीक है, प्लस फिर क्या आता भाई, फिर जे कैप कॉमन कर लेते, तो जे कैप कॉमन करते तो क्या आएगा फिर ए वाई और प्लस नहीं आएगा, मतलब माइनस आएगा, माइनस के बी वाई इंटू जे कैप, और प्लस यहाँ पर क्या आएगा ए जेड माइनस का बी जेड इंटू के कैप, ये आ जाएगा। ये जब न्यूमेरिकल होंगे आपके तभी आपकी समझ में आ जाएगा, तब इसको करा देंगे। वैसे आ गया होगा ए एक्स माइनस, ये इसमें कोई ज़्यादा हार्ड बात नहीं है भाई, ठीक है भाई। अगर एक नोट और बता दे रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं इस नोट को, कितने सारे नोट हो गए आप देख रहे होंगे कक्षा 11 वाले, तो एक नोट और आपको बताते हैं। कमेंट वेमेंट आ रहा है किसी का कुछ? ये सर सब समझ में आ गया, ठीक है प्रियंका, आपकी समझ आ गया। वैसे आपने पढ़ लिए होंगे प्रियंका ये सब, है ना। एक नोट और हम ये बता रहे हैं, यदि वेक्टर ए की दिशा में एकांक सदिश, वेक्टर ए की दिशा में एकांक सदिश, ये पूछता है, ये क्वेश्चन आया हुआ अभी जो मैं अब करा रहा हूँ, एकांक सदिश, मतलब इस पर क्वेश्चन होंगे अभी बाद में चलकर, मैं तो अभी यहाँ पे फॉर्मूले सेटअप करा रहा हूँ आपको। तो देखो, अगर कल भी हमने, कल नहीं बताया परसों बताया था,
एकांक सदिश को कैप लगाते हैं बेटा, ऊपर कैप, क्या लगाते हैं, कैप। तो मैंने इसके ऊपर कैप लगा दिया, तो ये कैसे लिखा जाता है, ये लिखा जाता है वेक्टर ए बटे वेक्टर ए का परिमाण, ऐसे करके, है ना। ओ वेक्टर ए क्या है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। भाई ये तो हो गया वेक्टर ए। और बटे अगर इसका परिमाण लिखेंगे तो अभी अभी थोड़ी देर पहले पिछले पेज पर ही कराया था, इसका परिमाण निकलता है इस तरीके से, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, इस सब पर क्या हो जाता है बेटा, अंडर। तो ये यहाँ पर इसकी दिशा में एकांक सदिश भी निकल आया, दैट मीन्स यूनिट वेक्टर भी मैंने निकाल दिया। तो ये आप जानते हैं सब कुछ, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भाई ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मैं ये मानता हूँ। वेक्टरों का गुणन स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। वेक्टरों का गुणन मुझे बताएं, ये समझ में आया कि नहीं आया, बताएं एक बार, कमेंट करके बताएंगे। बाकी ये सब आपने पढ़ रखा था या नहीं पढ़ रखा था पहले से, ये भी बता दो। और ये समझ में आपके आ गया नहीं आया, ये भी मुझे बता दो। बताएं एक बार सब कमेंट करके। अच्छा, क्लास में भी यही सिलेबस चल रहा है, अच्छा जी। ठीक है भाई, यही सिलेबस चल रहा है तो ठीक है। अब हो सकता है कि हम क्लास से अब आगे निकल जाएं, है ना, सिलेबस में हम पीछे थे ना आपसे। देखो भाई इसके बाद क्योंकि स्कूल में तो छुट्टी भी लगती रहती है ना, यहाँ तो प्रॉपर डेली हमारी क्लास आती है 6 दिन। अब 6 दिन क्लास आती है, केवल संडे ऑफ है आपका। हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा, वेक्टरों का गुणन। वेक्टरों का गुणन, तो भाई वेक्टरों का गुणन हम पढ़ेंगे। वेक्टरों का गुणन भी पढ़ लिया होगा आपने। तो वेक्टरों के गुणन में क्या होता है भाई, वेक्टरों का गुणन जो होता है बेटा 2 तरीके का होता है, एक अदिश गुणन और एक होता है भाई सदिश गुणन, है ना। तो पहले हम क्या करते हैं, अदिश गुणन के विषय में पढ़ेंगे, फिर हम सदिश गुणन के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है। नंबर 1 अदिश गुणन। अदिश गुणन और क्या नाम है बेटा इसका, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, इंग्लिश में कहते हैं बेटा स्केलर प्रोडक्ट, है ना। स्केलर प्रोडक्ट या इसका दूसरा नाम है बेटा डॉट प्रोडक्ट। डॉट डॉट ऐसे करके लगा देते हैं, ऐसे डॉट है ना, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट नाम अदिश गुणन के नाम से भी आ सकता है, इंग्लिश में स्केलर के नाम से भी आ सकता है, डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी आ सकता है, तो बिंदु गुणन भी कह दो, चाहे आपकी मर्जी, डॉट प्रोडक्ट या बिंदु गुणन, है ना। बिंदु गुणन भी आ जाता है बेटा, प्रोडक्ट माने गुणन, बिंदु गुणन ये है ना, ये डॉट है, ये जो ये यहाँ पर इसे कहते हैं बेटा डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, ऐसे करके। अब इसमें करने वाले हम क्या भाई, अदिश गुणन क्या होता है सबसे पहले समझेंगे कि 2 वेक्टरों का अदिश गुणन क्या होता है। ये हमेशा होगा वेक्टरों का, लेकिन उन वेक्टरों का जो अदिश गुणन होगा ना वो भी एक अदिश राशि होगी। जैसे मान लो मेरे पास कोई 2 वेक्टर है, मेरे पास 2 वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है मेरे पास, सिंपल है यार, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस इसकी थोड़ी प्रॉपर्टी देख लेना, प्रॉपर्टी इसकी मेन होती है। मेरे पास 2 वेक्टर हैं, एक ए वेक्टर है, एक मेरे पास बी वेक्टर है, इस तरीके से। तो एक ए वेक्टर हो गया, एक बी वेक्टर हो गया, इनके बीच का कोण कितना हो गया बेटा, थीटा। ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया। अब इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना। डॉट प्रोडक्ट का मतलब है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये हमें करना है ना, समझ में आ गई बात।
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो इसे कहते हैं बेटा डॉट प्रोडक्ट या अदिश गुणन। ठीक है, अब ये होता क्या है, तो इनका जो अदिश गुणन हम निकालते हैं तो इनका अदिश गुणन आता है प्यारे बच्चों ए बी कोस थीटा, यानी वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण और थीटा है दोनों के बीच का कोण, दोनों के बीच का एंगल। तो किन्हीं दो सदिशों का जो अदिश गुणन होता है उन दोनों सदिशों के परिमाणों के गुणनफल, देखो दोनों अदिशों का जो गुणनफल है, जो दोनों वेक्टर है इनका जो परिमाण है, इसका परिमाण ए है इसका परिमाण बी है, तो इनका गुणनफल तथा उन दोनों के यानी दोनों मतलब दोनों वेक्टरों के बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता। हिंदी में इस कोस को कहते हैं बेटा कोज्या, साइन को कहते हैं जया और टैन को पता है क्या कहते हैं, स्पर्श जया। पढ़े हिंदी वाले नाम, स्पर्श जया, जया, कोज्या, ये कहते हैं। दोनों वेक्टरों के परिमाणों तथा उनके बीच बने पानी ना बिल्कुल भी, हाँ ये मुझे तो वो आ रही है ऊपर को डकार सी हो, उनके बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। दो वेक्टरों का अदिश गुणन, यहां लिख दूं क्या, दो वेक्टरों का अदिश गुणन, दो वेक्टरों का अदिश गुणन, परिभाषा मैंने लिख दी प्यारे बच्चों, दो वेक्टरों का अदिश गुणन किसके बराबर होता है, दोनों वेक्टरों के परिमाणों तथा उनके बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। यानी ए डॉट बी इक्वल टू हो गया ए बी कोस थीटा। याद रखना थीटा क्या है, दोनों वेक्टरों के बीच बना कोण है, ये याद रखना बेटा, थीटा क्या है, दोनों वेक्टरों के बीच बना कोण है ना। ठीक है भाई, अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, है ना, तो ये सब कुछ होता है इसमें, इतना सिंपल है यार, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है ये मेरे हिसाब से। तो ये आपकी समझ में एकदम आ भी गया होगा। इसका उदाहरण मैं आपको बता दूं। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर इसका उदाहरण बता दो, तो उदाहरण आप देख लो। वैसे पता क्या होता है, सिंपली मैं बताऊं, अगर थोड़ी सी जानकारी और दूं, वैसे इतना ही बताते हैं जितना मैंने बता दिया। अगर मैं इस वी वेक्टर का, जो ये वी वेक्टर देखो ऐसी तो वी वेक्टर ऐसे करके ये, अगर मैं इसके घटक तोड़ दूं प्यारे बच्चों, देखो ये कौन सी एक्स हो गई एक्स, ये कौन सी होगी बेटा वाई एक्स हो गई, ये कौन सी एक्स हो गई एक्स, ये कौन सा वेक्टर देखो इस तरीके से वी वेक्टर। अगर मैं इसका घटक तोड़ दूं, ये एंगल कितना देखो थीटा, तो अगर मैं इसका घटक तोड़ दूं इस तरीके से, यानी यहां से यहां तक का जो घटक आएगा तो ये आएगा बी कोस थीटा। समझ में आ गई बात। और ये ए है यहां से यहां तक, ए है ना, यहां से यहां तक का परिमाण कितना ए, तो गुणनफल हो गया बेटा ए डॉट बी बराबर हो गया ए इंटू, या ए इंटू कह दो, या ए गुणा बी कोस थीटा, बी कोस थीटा। तो मैंने ऐसे करके लिखा था वहां ए बी कोस थीटा, ये वाला ए बी कोस थीटा। वास्तव में होता क्या है, जो दूसरा वेक्टर होता है, इसका एक परिभाषा अगर मैं अपनी दूसरे तरीके से दूं अपने शब्दों में, तो वो ये है कि वास्तव में दो वेक्टरों का जो अदिश गुणन होता है, उनमें से किसी एक वेक्टर के परिमाण तथा दूसरा जो वेक्टर है, जो दूसरा वेक्टर है उसका एक्स अक्ष में जो कंपोनेंट है, जो क्षैतिज दिशा में कंपोनेंट है, उसके गुणनफल के बराबर होता है। ये इसकी सुटेबल लैंग्वेज है वैसे तो। ठीक है भाई, इसको हटा देते हैं। फिर भी आप सोच रहे होगे क्या नई बात बता दे, अब समझ गए होगे वैसे मैं क्या नई बात बता रहा था। वैसे आप तेज बच्चे हैं सब, आप समझ जाते हैं तुरंत, है ना। तो इसका घटक तोड़ लेते हैं इसकी दिशा में। इसका एग्जाम्पल देखो भाई, एग्जाम्पल से एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये वास्तव में अदिश गुणन है था क्या। वास्तव में एक नोट अगर मैं और बताऊं, अदिश गुणन, दो वेक्टरों का अदिश गुणन हमेशा एक अदिश राशि प्राप्त होती है।
तो नोट भी यहीं लिखे दे रहे हैं भाई, पहले नोट ही करके लिख दें यहाँ पर। दो वेक्टरों का अदिश गुणन, नोट है दो वेक्टरों का अदिश गुणन, दो वेक्टरों का अदिश गुणन हमेशा एक अदिश राशि प्राप्त होती है, अदिश राशि प्राप्त होती है। मतलब ये इम्पोर्टेंट नोट है भाई, ये सही है, पूछ लिया जाता है कहीं ना कहीं। देखो वेक्टर ए का परिमाण कुछ ना कुछ होगा, 1 2 3 4 कुछ ना कुछ, ऐसी बी वेक्टर का परिमाण कुछ ना कुछ होगा, और दोनों के बीच का थीटा माना 60 45 कुछ होगा एंगल, तो वहां से कुछ ना कुछ मान निकल आएगा। यानी इसकी जब इसका मान निकालेंगे तो कोई संख्या आएगी, 10 20 5 2 1 जो भी आएगी, कुछ ना कुछ संख्या आएगी। दिशा तो नहीं है, यानी परिमाण इंटू दिशा, दिशा तो नहीं है। तो जब दिशा नहीं है तो ये दोनों वेक्टर हैं, इधर दोनों सदिश राशि हैं, यानी सदिश राशियों का भी अदिश गुणनफल अदिश राशि मिलेगा। अब एग्जाम्पल समझो प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल इसका ऐसे समझ लो, मान लो यहां पर कोई वस्तु रखी है, क्या रखी है प्यारे बच्चों, कोई वस्तु रखी है, और ये वस्तु इस वस्तु पर इस तरीके से कोई बल लग गया, इस वस्तु पर इस तरीके से कोई क्या लग गया प्यारे बच्चों, बल लगा दिया, बीचों बीच में से लगा लो, यहां से लगा लो, आपकी मर्जी। ये बल लगा दिया मैंने, कितना भाई, F। अब इस बल का, ये जो बल मैंने लगाया F बल, ये ऐसे खींचकर देखो, बल सीधा नहीं है, ध्यान रखना, बल सीधा नहीं है, ये सीधा मतलब जैसे ये बल है, यहां से अब मैं इसको डॉट डॉट इस तरीके से जाएगा, मैं इसको डॉट 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 करके यहां तक, और इस वस्तु को खींचकर यहां तक ले गया, इसको यहां तक, ठीक है, इस वस्तु को मैं यहां तक ले गया भाई, खींचकर यहां तक। तो मैं कितनी दूरी गया भाई, यहां से यहां तक बेटा, S दूरी में इस वस्तु को ले गया। कितने बल से ले गया मैं खींचकर, F बल से। तो ये जो F बल है, ये वाला कोण कितना बेटा, थीटा, यानी S के और F के, जो S वेक्टर है और F वेक्टर है, उनके बीच में जो कोण है वो कितना है भाई, थीटा कोण है। तो हम ये कह रहे हैं भाई आपसे, अगर मैं इस बल को ऐसे लगाकर सीधा लगा देता, सीधा इस तरीके से, तो ऐसे हो जाता, लेकिन अब क्या करूंगा, मैं इस बल का इस वाली डायरेक्शन में घटक तोड़ूंगा। जब मैं इसका घटक तोड़ूंगा तो घटक इस तरीके से आ जाएगा, इस तरीके से, और ये घटक जो आएगा ना प्यारे बच्चों, ये घटक जो आएगा, देखो क्षैतिज दिशा में, यार क्षैतिज में अभी बताया था कोस, ऊर्ध्वाधर में होता तो बेटा साइन, तो ये घटक आएगा F कोस थीटा। तो कार्य जो होता है क्या होगा, कार्य, पिंड पर, पिंड लिख दो, वस्तु लिख दो, कुछ भी लिख दो, वस्तु पर किया गया कार्य। तो कार्य कैसे निकलता है भाई, आपको पता होगी, कार्य निकलता बेटा W बराबर बल गुणा दूरी, बल गुणा दूरी। बल कितना भाई, कौन सा बल बेटा, जैसे ये घटक है ये F, जैसे बल था F, इसके दो घटक तोड़ दे, एक ये और एक ये, भाई एक घटक इसका ये भी तो होगा, ये वाला, तो ये कौन सा घटक होगा बेटा, ये वाला ऊर्ध्व घटक, ऊर्ध्वाधर घटक, ये कौन सा घटक होगा, क्षैतिज घटक। तो कौन सा घटक ले जाएगा इसको खींच कर, बताओ भाई, इसको इस दिशा में कौन सा घटक खींच कर ले जाएगा, आप बताओ खुद। तो इसको ले जाएगा F कोस थीटा, F साइन थीटा इधर आएगा, अभी बताया था, जिधर थीटा होगा उधर कोस, जिधर थीटा नहीं होगा उधर साइन होगा, है ना, अभी बताया था। तो इसको F कोस थीटा इधर की तरफ ले जाएगा खींचकर, तो बेटा F कोस थीटा, कार्य बराबर होता है W बराबर, कार्य बराबर होता है बल गुणा दूरी। तो भैया F कोस थीटा, और दूरी कितनी ले गए हम खींचकर, S, तो इसे सही से लिख लूंगा, तो ये हो जाएगा W बराबर F S कोस थीटा। और अभी देखो यहां से ए बी कोस थीटा को मैं लिखूंगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो एफ एस कोस थीटा को मैं लिख लूंगा एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, या मैं इसे ऐसे लिख लूंगा डब्ल्यू बराबर एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। एस वेक्टर चाहे ऐसा बना दो भैया, चाहे छोटा बना दो, आपकी मर्जी। तो आप यहां पर एक बात देख रहे हैं, हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक एफ वेक्टर एक एस वेक्टर। ये एस है विस्थापन, ये एस क्या बेटा विस्थापन,
और हमने कल बताया था विस्थापन एक सदिश राशि होती है और बल भी कैसी राशि होती है, सदिश। सदिश राशियों की पहचान ये है कि उनके ऊपर तीर का चिन्ह होगा, वेक्टर का चिन्ह होगा। तो ये दोनों सदिश राशियां होंगी, लेकिन इनका जो गुणनफल है वो कैसा, डॉट यानी अदिश गुणनफल है। तो इनका जो इनका परिणाम निकल कर आया, रिजल्ट, वो आया W, और W बेटा अदिश राशि है। W के ऊपर वेक्टर नहीं होता, क्योंकि हम ये कहें आपसे कि हमने 10 जूल कार्य किया है ना, हमने कितना कार्य किया, 10 जूल, तो हम ये कोई कहेंगे 10 जूल पूरब में करा, पश्चिम में गया, 10 जूल है, पूरी बात हो गई। तो यहाँ परिमाण से ही, इसके परिमाण से ही पूरी बात हो गई है। तो इसलिए कार्य सदिश राशि नहीं है, कार्य कैसी राशि है, अदिश। तो मैंने यही तो लाइन लिखवाई थी कि दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल, दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल, कैसी राशि प्राप्त होती है, अदिश। तो ये तो लिखवाया, दो वेक्टरों का अदिश गुणन हमेशा एक अदिश राशि प्राप्त होती है। बिट याद रह जाएगा ये आपके बाद, अदिश गुणन कह दो, स्केलर प्रोडक्ट कह दो, डॉट प्रोडक्ट कह दो, ये हमेशा कैसी राशि प्राप्त होती है, अदिश राशि। और कार्य कैसी राशि है प्यारे बच्चों, कार्य अदिश राशि है। कार्य कैसी राशि है, ये अदिश राशि, अदिश राशि। जबकि ये दोनों विस्थापन और बल कैसी राशि हैं, सदिश राशि। तो ये याद अब आपको समझ में आ गया इसका जो है एग्जाम्पल क्या होता। तो कार्य बल गुणा विस्थापन, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। और यदि इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं और आगे लेकर जाऊंगा बेटा, है ना, अगर मैं इसका अपकलन कर दूं, किसका, इसका, देखो वैसे ये चलो जब नोट बनवा कर लिखवा दे रहे हैं, यहाँ करवा दे रहे हैं एक नोट, भाई ये कर, देखो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एक इसका नीट का इसका क्वेश्चन आया हुआ, देखो किस तरीके से अपकलन करने पर, अपकलन करेंगे जब, अपकलन करने पर d/dx, देखो t के सापेक्ष करूंगा तो हो जाएगा dw/dt, t के सापेक्ष मैंने अपकलन कर दिया तो इधर हो जाएगा बेटा f, इधर क्या चल रहा है आपका, f.s चल रहा है, और जब इसका अपकलन होगा तो क्या आएगा, ds/dt, इस तरीके से ऐसे करके। और ds/dt क्या होता है बताओ, ds/dt ये हो गया बेटा दूरी बटे समय, दूरी यानी विस्थापन बटे समय, बेग बन गया, बेग यानी बेग बन गया, यानी ऐसे करके आ गया। तो यहां से ये देखो, ये कार्य करने की दर क्या हो गई भाई, कार्य करने की दर ये हो गया, कार्य करने की दर ये होती है शक्ति। पता है आपको कार्य करने की दर को क्या कहते हैं बेटा, शक्ति कहते हैं। तो P बन गई, तो P बराबर आ गया F.V, ये इस तरीके से। ये वाला जो है ना, ये जो फॉर्मूला है, इसके ऊपर नेट का भी क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो ये जो फॉर्मूला भी बताया था आपको, P बराबर F वेक्टर डॉट V वेक्टर, ठीक है। तो इसका हमने ये भी बता दिया। कल हम पढ़ाएंगे आपको डॉट प्रोडक्ट के गुण पढ़ाएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। कल हम जो आपको कराने वाले हैं बेटा, कल कराने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, यानी अदिश गुणन के जो गुण होते हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं। कल इसकी प्रॉपर्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, कल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा अदिश गुणन की प्रॉपर्टियां। और फिर कल दूसरे नंबर पर कराएंगे जैसे अदिश गुणन, तो इसकी अदिश के क्या आएगा फिर सदिश। तो फिर सदिश गुणन होगा, इंग्लिश में कहेंगे उसको क्या हम, वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस, है ना। तो ये सारा कल खत्म हो जाएगा वेक्टर से रिलेटेड। फिर इसके न्यूमेरिकल कराएंगे, एक पोर्शन खत्म हो जाएगा इस चैप्टर का अगले 2 लेक्चर में। फिर इसके बाद हम एक समतल में गति, जो प्रक्षेप्य गति है, उसको स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं ऑफ करते हैं, समय हो गया, क्योंकि इसके बाद कक्षा 12 की क्लास हो गई, ठीक है। ये वाला देखो आपको ये कराया, बताओ कमेंट में बताना, ये वाला फॉर्मूला कराया आपको, P इक्वल टू यानी शक्ति बराबर, ये बेटा शक्ति है। कार्य करने की दर को आपको याद होगा, 10th में पढ़ी है ना, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं बेटा, शक्ति है, शक्ति। इसका मात्रक क्या होता है, वाट होता है। अगर आपसे कहीं F वेक्टर दे दे और V वेक्टर दे दे और आपसे शक्ति पूछ ले, तो अगर ये फॉर्मूला में नहीं कराता तो आप चक्कर काट जाते, ठीक है ना। तो एक बार फिर से आप सबको नमस्कार, ठीक है, वेरी गुड इवनिंग सबको। आप आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, कल फिर मुलाकात करेंगे आपसे शाम को 7 बजे, ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू।